तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा सीजन 1 खत्म हुआ था। किसाकी ताकेमीची और चीफ यू को कुर्सी में बांधकर उनसे कुछ सवाल पूछता है और चीफ यू को गोली मार देता है। वहीं यह सब देखकर ताकेमीची काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी किसाकी बोलता है तो ताकेमीची, टोमान के अपने साथियों की यह हालत देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें भी जल्द उनके पास भेज दूंगा। और अब वह गन को ताकेमीची के सर पर रखता है। वहीं ताकेमीची काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और किसाकी से अपनी नजरें चुरा रहा होता है। तभी किसाकी गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही पावर है? क्या तुम्हें इस जगह पर रोने के अलावा और भी कुछ करना आता है? तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। और अब किसाकी के आंखों में आंसू होते हैं और वह बोलता है कि ताकेमीची, तुम मेरे हीरो हो। और अब वहां पर ताकेमीची बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद ताकेमीची की आंख खुलती है तो वह बीच रोड पर होता है। वहीं वह सोच रहा होता है, आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया? अब वह उठकर खड़ा होने की कोशिश करता है पर उसके पैर में किसाकी ने गोली मारी होती है। और अब वह देखता है कि उसके पैर पर किसी ने बैंडेज किया होता है। और अब वह सोचने लगता है, वहां पर किसाकी मुझे मारने वाला था, तो आखिर मैं इस जगह कैसे पहुंचा? तभी वह अपने सामने एक पर्सन को देखता है जो उसे बाजी जैसा लग रहा होता है। वह पर्सन बोलता है, मैंने तुम्हें इस जगह पर बचाया और तुम्हारा इलाज किया। तभी ताकेमीची देखता है वह पर्सन बाजी नहीं बल्कि काजोतोरा होता है। अब वह सोचने लगता है, काजोतोरा को 4 साल की जेल हुई थी पर अब 12 साल बीत चुके हैं तो यह जेल से छूटकर बाहर आ गया। अब वह खड़ा होकर काजोतोरा से बात करने की कोशिश करता है। उसी वक्त काजोतोरा बुरी तरीके से ताकेमीची को मारने लगता है। और अब वह काफी देर तक ताकेमीची को मारने के बाद उससे बोलता है, मैंने कुछ दिनों पहले टोमान के कुछ लोगों को बीच सड़क पर लड़कियों को मारते हुए देखा। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि वह टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर है। तो ताकेमीची, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी टोक्यो मांजी गैंग कब से बच्चों और लड़कियों को मारने लगी? सच कहूँ तो मुझे इस जगह पर तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। मैं वहाँ आज तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि चीफ यू को बचाने के लिए गया था। अब हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन काजोतोरा जेल से छूटता है उसे बाहर चीफ यू मिलता है। और अब चीफ यू उसे बताता है कि टोक्यो मांजी गैंग के पुराने सभी मेंबर्स जा चुके हैं और अब हमारी वह गैंग क्रिमिनल्स की गैंग बन चुकी है। मैं टोमान को वापस पहले जैसा बनाना चाहता हूँ। और प्रेजेंट टाइम में काजोतोरा बोलता है, इस जगह पर चीफ यू टोमान को बचाने के लिए अकेला ही फाइट कर रहा था, पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम पूरे टाइम यहाँ पर क्या कर रहे थे? टोक्यो मांजी गैंग इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है और तुम सभी लोग यहाँ पर किसाकी के ऑर्डर्स मानते हो। डराकेन हमारी लास्ट होप थी पर उसे मौत की सजा मिली है और इस जगह पर किसी को भी नहीं पता कि माइकी कहाँ है। तो ताकेमीची, मुझे बताओ आखिर हमारा टोमान यह कहाँ पर आ गया? मुझे पता है कि माइकी टोमान को काफी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता था जिससे वह अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर सके। और आज इस जगह पर टोमान काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है पर यह यहाँ के सारे इल्लीगल काम करता है। ड्रग डीलिंग, मर्डर टोमान के लोगों के लिए आम बात है। पर माइकी कभी भी ऐसा टोमान नहीं चाहता था। यह टोमान वह नहीं जिसे बचाने के लिए बाजी ने अपनी जान दी थी। यह सब सुनकर ताकेमीची को पुरानी बातें याद आने लगती है। तभी काजोतोरा बोलता है, तो ताकेमीची, क्या मैं इस जगह पर गलत बोल रहा हूँ? यह सुनकर ताकेमीची रोने लगता है और बोलता है कि हम लोग कभी भी ऐसा टोमान नहीं बनाना चाहते थे। हमें कुछ ऐसा चाहिए था जिस पर हम प्राउड कर सके। तभी काजोतोरा बोलता है, तो ताकेमीची, अब हम दोनों मिलकर टोमान को सही ट्रैक पर लाएंगे। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ताकेमीची हाँ में जवाब देता है और अब वह काजोतोरा के कार में बैठते हुए उससे पूछता है कि आखिर इस जगह पर क्या हुआ था। अभी मेरे साथ जो हुआ है मैं उससे शॉक में हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर टोमान ऐसा क्यों बन गया। काजोतोरा बोलता है, यह सब कुछ माइकी की वजह से हुआ। माइकी अचानक से ही पूरी तरीके से बदल गया। टोमान ने यहाँ पर गलत रास्ता चुना क्योंकि माइकी ने गलत रास्ते पर चलना स्टार्ट कर दिया।
ताकेमिची बोलता है मुझे इस पर यकीन नहीं, जरूर इसके पीछे किसी न किसी की चाल होगी और मैं जानता हूँ यह सब कुछ किसाकी कर रहा है। काजुतोरा बोलता है आज से 1 महीने पहले अचानक ही मित्सुया गायब हो गया। माइकी उसे ढूंढने के लिए गया पर वह भी गायब हो गया और अब किसी को भी नहीं पता कि वह कहाँ पर है। तभी काजुतोरा के पास किसी का कॉल आता है और अब काजुतोरा ताकेमिची को बताता है कि कल रात तुम्हें और चीफियू को बांधने के बाद किसाकी ने पेयान और पाहयान को मार दिया। इसका मतलब यह है कि माइकी धीरे धीरे अपने दोस्तों को अपने गैंग से हटा रहा है और अब उसे अपने दोस्तों पर यकीन नहीं। यह सब सुनकर ताकेमिची को यकीन नहीं होता है। काजुतोरा बोलता है टोमान का असली लीडर माइकी है और वह बस एक जगह से बैठे बैठे ऑर्डर देता है और उसके सारे काम किसाकी करता है और मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि माइकी ईवल हो चुका है और मुझे लगता है कि इसमें पूरी गलती मेरी है। मेरी ही वजह से माइकी चेंज हुआ, तो यहाँ पर अब मैं उससे बात करना चाहता हूँ, पर इसके लिए माइकी को उन लोगों से दूर करना होगा। ताकेमिची पूछता है किन से? काजुतोरा बोलता है किसाकी और ब्लैक ड्रैगन के मेंबर्स से, और अगर माइकी इन लोगों से दूर हो जाए तो वह अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो यह काम करने में मेरी मदद करो ताकेमिची। मैं चाहता हूँ कि तुम इस जगह पर माइकी को बचाओ। अब काजुतोरा अपनी कार को कहीं ले जाने लगता है, वहीं वह ताकेमिची से बोल रहा होता है ब्लैक ड्रैगन गैंग हमारी ही तरह एक पावरफुल गैंग हुआ करती थी और जहाँ तक मुझे पता है मेरे जेल जाने के कुछ दिनों बाद ही टोमान और ब्लैक ड्रैगन का सामना हुआ, जिसके बाद ब्लैक ड्रैगन के मेंबर्स टोमान में जुड़ गए। पर मैं जानता हूँ कि उन लोगों को पैसे के अलावा और किसी से भी मतलब नहीं है। वह लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्हीं लोगों ने हमारे टोमान को खराब किया। मैं और चीफियू एक साथ मिलकर काफी लंबे समय से ब्लैक ड्रैगन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और हमें पता चला कि यह लोग इलीगल काम करके काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं और उन्हीं पैसों ने माइकी को करप्ट कर दिया। इसीलिए मैंने उनके पैसे कमाने के सोर्स को खत्म करने की कोशिश की और इसमें मेरी मदद की चीफियू ने। पर किसाकी को इस बारे में पता चल गया और इसीलिए किसाकी ने चीफियू को मार दिया। तभी ताकेमिची बोलता है पर तुम लोगों को ब्लैक ड्रैगन के बिजनेस के बारे में कैसे पता चला? काजुतोरा बोलता है इसमें हमारी मदद एक कॉप ने की। उस कॉप की बहन को भी टोमान के लोगों ने मारा था, इसीलिए वह बदला लेना चाहता था। जो सुनकर ताकेमिची समझ जाता है कि वह नाओटो होगा। अब ताकेमिची बोलता है तो तुम कहना चाहते हो कि वह कॉप तुम और चीफियू इस जगह पर एक साथ मिलकर काम कर रहे थे? काजुतोरा बोलता है हाँ, हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि हिनाटा को किसने मारा है और हमें पता चला कि हिनाटा के मरने से कुछ दिनों पहले किसाकी ने एक मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग में उसने स्पेशली तुमसे बात की थी। जो सुनकर ताकेमिची काफी परेशान होने लगता है और अब उसे याद आने लगता है कि पिछली बार किस तरह आकुन और हिनाटा एक साथ मारे गए थे। काजुतोरा बोलता है और हमें उस जगह पर प्रूफ मिल गया कि हिनाटा को मारने का ऑर्डर किसाकी ने दिया था। अब काजुतोरा एक जगह पर कार रोकता हुआ ताकेमिची को उतरने के लिए बोलता है, क्योंकि बाहर काजुतोरा का एक दोस्त उसका इंतजार कर रहा होता है। अब ताकेमिची कार से उतरकर गली की ओर आगे बढ़ता है। तभी वह गली में नाओटो को खड़ा देखता है, जिसे देखकर वह काफी खुश होता है और उससे बात करने के लिए आगे जाता है। तभी नाओटो उसे हथकड़ी लगा देता है और अब कई सारे कॉप आकर ताकेमिची को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब नाओटो बोलता है ताकेमिची, एक मर्डर के लिए तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है। यह देखकर ताकेमिची और काजुतोरा दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। अब नाओटो ताकेमिची को कन्फेशन रूम में लेकर आता है और उसे एक वीडियो देखने के लिए बोलता है, जिस वीडियो को चीफियू ने छिपकर रिकॉर्ड किया था। और अब ताकेमिची उस वीडियो के अंदर देखता है कि टोमान का ताकेमिची एक पर्सन को किसी को मारने के लिए बोल रहा होता है। अब नाओटो वीडियो को रोक देता है और बोलता है ताकेमिची, मुझे नहीं पता कि अब मुझे यहाँ पर क्या बोलना चाहिए। पिछली बार जैसे ही तुम टाइम में पीछे गए, मेरा प्रेजेंट पूरी तरीके से बदल गया, पर मैं अभी भी एक कॉप हूँ। पर इस जगह पर मुझे कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और 10 अगस्त के दिन आकुन ने हिना को कार से हिट करके मार दिया, जिसके बाद मैंने काजुतोरा और चीफियू से हाथ मिलाया और टोमान के बारे में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया, जिससे मैं किसाकी के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करके उसे अरेस्ट कर सकूं। पर हमें जो प्रूफ मिला
उसकी वजह से हमें तुम्हें अरेस्ट करना पड़ा। अब वह ताकेमिची से दोबारा उस वीडियो को प्ले करने के लिए बोलता है। ताकेमिची प्ले करता है तो वह देखता है कि वह वहां पर आकुन पर चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है कि उसे कुछ भी करके एक पर्सन को मारना है। वह नहीं चाहता कि आकुन को यह करना पड़े, पर उसे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। अब आकुन बोलता है तो मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पर किसे मारना है। ताकेमिची बोलता है मुझे इस बारे में नहीं पता, पर तुम्हें जल्दी ही इस बारे में पता चल जाएगा। वहीं ताकेमिची ने आकुन से यह काम करवाने के लिए उसके फैमिली को किडनैप कर लिया होता है। आकुन ताकेमिची से रिक्वेस्ट करता है कि वह एक बार उसे उसकी वाइफ से मिलने दे, पर ताकेमिची उसे मारकर खुद से दूर कर देता है। अब यह सब देखकर ताकेमिची के होश उड़ चुके होते हैं और वह बोल रहा होता है तो इस जगह पर हिना को मारने का ऑर्डर मैंने ही आकुन को दिया था। तभी नाओटो उसे दूसरी वीडियो दिखाता है जिसमें ताकेमिची काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि आकुन और हिना दोनों ही मारे जा चुके हैं और किसाकी इस जगह पर उसके हाथों हिना को मरवाना चाहता था। अब यह सब देखकर ताकेमिची पूरी तरीके से टूट जाता है और बोलता है नाओटो अब बस बहुत हुआ। नाओटो बोलता है तुम यहाँ पर हमारे लिए गवाही दो जिससे हम किसाकी को अरेस्ट कर सकते हैं। तभी ताकेमिची चिल्लाते हुए बोलता है अब बस बहुत हुआ। इससे पहले मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, पर अब मैं इन सब चीजों में काफी बुरी तरीके से फंस गया हूँ। नाओटो बोलता है मुझे भी तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है और चीफ्यू के साथ जो हुआ उससे मैं भी बहुत ज्यादा दुखी हूँ, पर यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए चीफ्यू मारा गया। अब वहाँ पर ताकेमिची को पुरानी सभी बातें याद आने लगती है, जिस वजह से उसकी सांस काफी ज्यादा तेज हो जाती है और अब वह नीचे गिर जाता है और बोलता है इस बार हिना को मैंने ही मारा। यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ, ना मैं पास्ट में पीछे जाता और ना मेरे हाथों से हिना मरती। तभी नाओटो बोलता है ताकेमिची तुम्हें यहाँ पर एक और बार अपनी पावर का यूज करना होगा। ताकेमिची बोलता है नहीं, अब मैं यह नहीं कर सकता हूँ। मैंने जितनी भी बार प्रेजेंट को चेंज करने की कोशिश की है यह हर बार पिछली बार से भी ज्यादा बुरा हो जाता है। अब मैं यह नहीं करूँगा और यहाँ पर मेरे सभी दोस्त मेरी वजह से मारे गए। मैं ना तो ड्रैगन को बचा पाया और ना ही बाजी को। नाओटो ताकेमिची को समझाता हुआ बोलता है अब इससे कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हें टाइम में दोबारा पीछे जाना ही होगा। ताकेमिची बोलता है पर मैं इस जगह पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता हूँ। नाओटो बोलता है एक बार सोचो, अगर तुम्हें यह पावर नहीं मिलती तो ना तो तुम चीफ्यू को बचा पाते ना ही काजोतोरा को, और अब तक कैन भी मर चुका होता। तुमने इस जगह पर कई जान बचाई है तो मुझे तुम पर यकीन है तुम यह जरूर कर सकते हो, और यहाँ पर टोमान को चेंज करके हिना को बस तुम ही बचा सकते हो, तो तुम्हें यह करना ही होगा। अब यह सुनकर ताकेमिची दोबारा टाइम में पीछे जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी नाओटो उससे बोलता है कि उसने किसाकी के बारे में पता किया है और उसने देखा है कि हर बार किसाकी ताकेमिची और हिना को मारने की कोशिश करता है, तो पता करो कि आखिर किसाकी को तुमसे क्या प्रॉब्लम है। तभी ताकेमिची को याद आता है कि उसके बेहोश होने से पहले किसाकी ने उसे कहा था कि ताकेमिची उसका हीरो है। तभी वहां पर आकर कोई दरवाजे को नॉक करने लगता है। अब नाओटो बोलता है ताकेमिची तुम्हें अभी टाइम में पीछे जाना होगा, क्योंकि यहाँ से सीधे तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा जहाँ पर मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। और अब वह दोनों वहां पर हाथ मिलाते हैं। तभी ताकेमिची की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह एक जगह पर बॉलिंग कर रहा होता है। वहीं उसके साथ हिना भी मौजूद होती है जो उसकी टेक्निक्स देखकर उसकी तारीफ कर रही होती है। अब हिना आगे बढ़कर स्ट्राइक करने के लिए जाती है, पर वह स्ट्राइक नहीं कर पाती है, जिसके बाद ताकेमिची स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ता है और अब वह स्ट्राइक करने में कामयाब हो जाता है। वहीं वह अपने बगल में एक पर्सन को खड़ा देखता है जिसने उसके साथ ही बॉल को फेंका था और वह भी स्ट्राइक करने में कामयाब हो जाता है। अब वह पर्सन ताकेमिची को देखते हुए बोलता है हम दोनों इस गेम में परफेक्ट है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।